क्या हाल चाल है मेरे सीए फाउंडेशन वाले दमदार दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपका अटेम्प्ट चाहे जनवरी हो, चाहे मई हो या सितंबर हो, कॉन्सेप्चुअली ये ट्रू फॉल्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं। गुड्स इन ट्रांजिट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज फिजिकल पोजीशन इज नॉट विथ बिजनेस। भाई देखो 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 देखो, गुड्स अगर भले रास्ते में हो तो भी वो क्लोजिंग स्टॉक में लिए जाएंगे। मान लीजिए हमने गुड्स खरीदा है, वो रास्ते में है और अभी हमारे पास नहीं आया है, लेकिन हमने परचेज की एंट्री पास कर दी है, तो भी भाई अगर ओनरशिप हमारे पक्ष में ट्रांसफ़र हो गई है तो हम उसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में लेंगे। तो ये फॉल्स है, वो स्टेटमेंट फॉल्स था। इफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड दे मस्ट बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। आ रहा है समझ में? इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है भाई। देखो इस क्वेश्चन को, सर आप तो अच्छा बोलोगे ही। when depreciation is recorded using provision method, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसे हम बोलते हैं, असेट इज शोन एट डब्ल्यू डी वी इन लेजर। असेट को डब्ल्यू डी वी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पर दिखाते हैं लेजर में। लेजर में मतलब असेट के अकाउंट में। सोच 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 भाई, क्या होगा? ट्रू है फॉल्स है? अगेन फॉल्स है बेटा। ये क्यों फॉल्स है? ये एक्चुअली जब है ना हम प्रोविजन फॉर डेप वाली अप्रोच अपनाते हैं ना, तो असेट को ग्रॉस ब्लॉक वाली अप्रोच बोलेंगे इसको। तो असेट स्टेड एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शॉन सेपरेटली, और एज अ रिडक्शन इसको अपन बैलेंस शीट में मतलब दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये दो एमसीक्यू, मतलब सॉरी एमसीक्यू नहीं, ट्रू और फॉल्स अपन ने यहाँ पे कवर किए। तो बने रहिए इस सीरीज में, और भी हम ट्रू और फॉल्स करेंगे।